दोस्तों, बत्तख पालन हो, मुर्गी पालन हो, बटेर पालन हो, ये जितने भी फार्मिंग बिजनेस हैं, इनके केंद्र बिंदु में है सृजन। जी हाँ, वो जो सृजन के बीज हैं वो देखिए सामने उस अंडों में है, जहाँ से शुरुआत होती है चूज़ों की, और वहीं चूज़े आपके फार्म पे जाते हैं और वहाँ से बिज़नेस क्रिएट होता है। तो शुरुआत आज इस अंडे से ही करेंगे। देखिए यहाँ पे शायद अंडे रखे गए हैं, और ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुकुल सिंह के हैचरी में। मुकुल सिंह जी व्यस्त हैं, लेकिन स्क्रीन पे एक बार स्वागत कर लें बत्तख पालन के चैंपियन के, बत्तख पालन के उस धुरंधर का जिसने बिहार में एक अपनी पहचान बनाई। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले बिहार स्टोरी मीडिया और पवन टॉक्स चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, और देखने वाले जितने भी देखने वाले फार्मर भाई हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर तो मैंने अभी सोनाली का ये अंडा उठा लिया। जी सर। सोनाली भी अब रखने लगे? जी सर, अब सोनाली भी रखने लगे। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। मैं तो जब आया हूँ तो केवल आपके यहाँ जो है इंडियन रनर और खाकी कैम्बल के जो है अंडे बहुत फार्मर लोग को कभी कभी डिमांड होता है, जैसे हमारे पुराने फार्मर लोग हैं तो उनको थोड़ा सा सोनाली करने का इच्छा जगता है, तो वो लोग संपर्क किया कि भैया आप भी थोड़ा सा सोनाली व्यवस्था कर दो। नहीं, बहुत अच्छी बात। तो हमने सोचा कि मेरे पास जब सेटअप है ये है तो सोनाली का अंडा मंगा के और सोनाली डाला है। ये जो हैचरी है बड़ा पुराना बिहार का हैचरी है, थोड़ा सा हैचरी के बारे में जरूर बताएं। देखिए हैचरी मेरा बिहार सरकार के अंडर में आता है, ठीक है, और सरकारी गवर्नमेंट हैचरी है, ठीक है, और इस हैचरी को मैं 7 साल से चला रहा हूँ। 7 साल से आप चला रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया। और कई बार मैं आया हूँ, और ये सर अभी क्या लगता है डिलीवरी हो रही है? जी सर, ये डिलीवरी हो रही है सर। अच्छा, ये कौन सा ये है चूजा? ये सर खाकी कैम्बल चूजा है, ये खाकी कैम्बल है। खाकी कैम्बल चूजे। जी सर, बस आज ही अभी जस्ट निकली है, अभी ही निकली है सर। देखिए ये प्योर खाकी कैम्बल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक भी बच्चा आपको मिक्स नहीं मिलेगा। ये कितने ग्राम का निकलता है सर? ये आपको वेट अप्रोक्स आपको 40 ग्राम प्लस वेट रहता है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये वेट भी तो तभी अच्छा पकड़ेगा जब अंडे अच्छे होंगे। देखिए वो अंडा के क्वालिटी के ऊपर होता है, जो बहुत सारे फार्मर लोग को पता नहीं रहता है। बहुत सारे हैचरी में जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उन लोग को बच्चा जानते हैं, लेकिन बच्चा में क्या क्वालिटी होती है, अंडा का क्वालिटी अगर आपका सही रहेगा तो बच्चा का क्वालिटी भी आपको सही मिलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए लाइव काम हो रहा है यहाँ पे, तो समझा दे। अब ये तो किसानों के यहाँ से आप अंडा लेके आए हैं? जी सर, चाहे वो पहुँचा गए होंगे। जी सर। अब देखिए इस अंडे का शायद यहाँ पे सजाया जा रहा है, ये अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अभी डाल देंगे? ये सर आपको डायरेक्ट, ये अभी आज अंडा आया है। अच्छा, तो ये अंडा आपको मान के चलिए कि 22 दिन पर इससे बच्चा निकलेगा। अच्छा, ये 19 दिन सेटर में रहेगा और 2 दिन हैचर में रहेगा, 2 से 3 दिन। अच्छा, 2 दिन 19 दिन सेटर में और 2 दिन हैचर में। हो सकता है उसमें 8-10 घंटा आगे पीछे हो। अच्छा, तो यहीं पे छटैया करके आप अपना जो खराब अंडे है बाहर कर देंगे, और जो बढ़िया अंडा है उसको यहाँ पे रेल के और उसको सेटर में डाल देंगे, है ना? जी सर, जी सर। तो ये बत्तख पालन में और मुर्गी पालन में, जी सर, तो बत्तख और मुर्गियों के जो अंडे का बच्चा निकलने की प्रक्रिया है, तो वो तो दिन में काफ़ी अंतर होता है ना सर? जी सर। कितने दिन रखना पड़ता है सोनाली के अंडों को और देखिए बत्तख के अंडे को हम लोग क्या करते हैं कि 28 दिन पर बत्तख का बच्चा निकलता है, ठीक है, उसके 28 दिन पर, जैसे आज डे 1 आज अंडा डाले तो वो 28 दिन पर हैच कंप्लीट होता है, जैसे 26 दिन सेटर में और 2 दिन हैचर में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोनों ब्रीड के तो आपके यहाँ सर अंडे आते होंगे? जी सर, दोनों बत्तख पालन जो करने वाले हैं, देखिए खाकी भी रखते हैं, रनर भी रखते हैं, लेकिन खाकी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि खाकी आपका कम स्पेस में भी रह जाएगा। प्रोडक्शन के माने तो प्रोडक्शन आपको साल में 290 प्रोडक्शन आपको देगा। आपके हैचरी से ज़्यादा ही जाता है? जी सर, हैचरी से ज़्यादा बिजनेस यही क्रिएट करता है खाकी वाला? हाँ, खाकी वाला। अच्छा। खाकी का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इसलिए खाकी पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मुकुल जी जो हैं बहुत सारे किसानों से भी जुड़े हैं, तभी तो ये अंडे आ रहे हैं, और यही चेन चलता रहता है कि भाई आप पालन शुरू करते हैं, आपके यहाँ अंडे तैयार होता है, उस अंडे को आप हैचरी तक पहुँचाते हैं, और वहाँ पर आपसी लेन देन होता है, होते रहता है। अब उसमें जो है कभी भैया अंडा का रेट कम मिल जाए, कभी ज़्यादा मिल जाए, वो तो डिपेंड करता है माहौल पे। ऐसे अभी आपसे एक व्यक्तिगत सवाल जरूर पूछूंगा कि ये जो सोनाली का अंडा भी लिए हैं, किस रेट में लिए? सर देखिए अभी सोनाली का अंडा देखिए जरूर सर बताने अच्छा। देखिए सर हम मेरा भी खर्चा है, जैसे हम फार्म से अंडा उठाते हैं, अच्छा। तो फार्मर लोग को हम लोग सर 8.5-9 रुपया अभी अच्छा, दे रहे हैं, अभी दे रहा हूँ सर, अच्छा। इसलिए कि रख रखाव भी करना रहता है उन लोगों को, ठीक है, व्यवस्था अभी के समय में 1 नहीं 2 पंखा चलता है, तो उसका बिजली बिल देखना है, ठीक है, तो सही है। और हमको भी 50 पैसा 1 रुपया वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में हमारा भी खर्चा होता है, क्योंकि मेरे पास पिकअप है, गाड़ी है, ड्राइवर है, जाएगा आएगा,
लाने में खर्चा है सर, तो 50 पैसा 1 रुपया हम लोग ऑलरेडी जी जी घटा लेते हैं। अच्छा, वैसे ही डील जो है बत्तख पालन में भी आपका जी, होता है? बत्तख पालन में क्या है सर कि बत्तख पालन में हमारा इसलिए है कि पुराना है, इसमें 7 साल से हम कर रहे हैं सर, तो हमको बत्तख पालन में नॉलेज अच्छा है। और सोनाली में आए हैं मात्र 1.5-2 साल हुआ सोनाली में, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस रहता है डक, बत्तख, ठीक है। सोनाली तो इसी तरह डाल लिए है कि फार्मर लोग का डिमांड रहता है, ठीक है। बहुत सारे फार्मर है कि हमको सोनाली भी दीजिए, और धीरे धीरे लिंकअप भी बना है, क्योंकि इतना दिन से कर रहे हैं और फार्मर लोग का ही आशीर्वाद है कि इस जगह पर पहुँचे हुए हैं, इसलिए सोनाली फार्मर के डिमांड से ही डालना है। और आपके हैचरी में जगह है तो आप उसमें रख लेते हैं। जी सर, जी सर। लेकिन प्रॉपर जो है बत्तख पालन शुरुआत में इन्होंने किया भी था, लेकिन अब तो चूंकि इनका बिजनेस थोड़ा दूसरे तरह का हो गया है, तो मेन आप हैचरी बिजनेस में ही रमे हुए हैं। जी सर। जहाँ से किसान जुड़ करके जो है चूजे ले जाते हैं और किसान यहाँ पे अंडे भी दे जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो मुकुल जी से ये आज पूछना है कि सर ऐसा कोई फार्मर जो हो जो बत्तख पालन हैवी स्केल पे भी कर रहा हो बिहार में, आपके यहाँ से जुड़कर? देखिए, बहुत सारे फार्मर आज के डेट में हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ 30,000 35,000 तक डक डाले हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और आज के डेट में मेरा वीडियो आने वाला है, वो भी वीडियो आप दर्शक लोग के सामने मैं जरूर लाऊंगा जी, कुछ दिन के अंदर में ही, ठीक है। 30,000 35,000 जहाँ बत्तख का फार्मिंग कर रहे हैं उनका भी। लेकिन आज के डेट में इस सीजन में, अभी के समय में डक फार्मिंग पर क्रेज लोगों का अच्छा गया है, जो लोग बड़े पैमाने पर डल रहे हैं। 3,000 5,000 बेस्ट सीजन अब चालू है सर। चालू है सर। यानी कि आप अप्रैल मई के महीने में शुरू कर ले बत्तख पालन? अप्रैल, देखिए बत्तख फार्मिंग के लिए आप बेस्ट है फरवरी मार्च से। आप फरवरी मार्च से, ठीक है। मार्च में क्या होता है कि ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें बच्चा अच्छा ब्लूडिंग होता है। अच्छा। मार्च अप्रैल मई जून से थोड़ा सा गर्मी आएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा पंखा वगैरह लगाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा बढ़ जाएगा। ठंड की जैसी समाप्ति हो रही हो, जी सर, वो बेस्ट टाइम है। जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये जो चूजे हैं, जी सर, इसको कितने दिन अभी ब्रूडिंग करेंगे? ये चूजे आज यहाँ से ले जाएंगे तो इसको 10 दिन 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह 10 दिन इस पर फोकस करेंगे। तो सोनाली में तो ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए, बत्तख में इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेता है कि बत्तख ऐसे 2-3 दिन के बाद इसमें परेशानी कम होने लगता है। जो स्टार्टिंग होता है 72 घंटा, 72 घंटा में ये दाना पानी उठा लेता है, ठीक है, तो इसमें उतना परेशानी नहीं आता है। लेकिन रात में, नाइट में थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ता है। नाइट में आपको वही 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हर एक आधा घंटा 1 घंटा पर हड़काते रहना है। 7 से 10 दिन है ना? हाँ, 7 से 10 दिन के बाद जो है ब्रूडिंग के दौरान तो जो आता होगा दाना वगैरह अलग आता होगा। ब्रूडिंग के समय प्री स्टार्टर, हाँ, और उसके बाद 1 सप्ताह जो प्री स्टार्टर चलेगी, 1 सप्ताह के बाद स्टार्टर चलेगी 15 दिन, तो टोटल 22 दिन के बाद प्री स्टार्टर का डोज खत्म हो गया। उसके बाद हम इसको ग्रोवर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 25 दिन 26 दिन के बाद इसको पानी में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रोवर जब खाना स्टार्ट करेगा उसमें 25 दिन के बाद आप उसमें धान गेहूँ का दर्रा, मकई कम देंगे, ज़्यादा मक्का का मात्रा नहीं देंगे। उसके बाद जैसे हरा चारा में घास हो गया, बरसीन हो गया, ठीक है, केरा का पत्ता हो गया, ठीक है, हरा सब्जी में टमाटर उमाटर सरा हुआ फल, ये सब खा के भी तैयार हो सकता है। अच्छा, तो एक बात बताएं सर कि मुकुल जी, एक मादा बत्तख जो है अंडे पे कब आती है? खास करके अगर अभी हम बात कर रहे हैं खाकी कैम्बल की। खाकी कैम्बल आपको ऐसे 4.25 महीना में प्रोडक्शन पर आ जाती है। 4.25 महीना फर्स्ट अंडा आपको 4.25 महीना के अंदर में दिखा देगा। अच्छा, ऐसे फुल फ्लेज आते आते 5 महीना सर लग जाता है। तो 5 महीने तक जो है इसका खाने पीने का व्यवस्था का खर्चा जोड़ना होगा। जी सर, है ना? अंडा आने तक, ठीक है ना? तो एक बात बताइए, अंडा आने तक जो 5 महीने में इस पे खर्च गिरेगा, जी, वो कितना गिरता होगा? देखिए, वो तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लिए 1,000 मान के चलते हैं, 1,000 अगर मान के चलते हैं, तो 1,000 में आप मान के चलिए कि मेडिसिन वगैरह लेकर 2.25 लाख रुपया आपका कॉस्टिंग गिर जाएगा। 2.25 लाख रुपया कॉस्टिंग गिर जाएगा। अच्छा। फार्म छोड़कर सिर्फ जैसे यहाँ से बच्चा लेगा, बच्चा ले जाके दाना उना खिलाना है, 5-10 हज़ार दवा पर भी जाएगा तैयार होते तक, ठीक है, वैक्सीन वगैरह लगाते हुए 2.5 लाख ही मान के चले। और 6ठा-7वां महीना से अगर वो पूरे फुल फ्लेज में अंडा पे उतर जा रही है, तो 1,000 से क्या अंडे अनुमानित आते हैं? कहने का मतलब है कि अगर कोई फार्मर 1000 बत्तख अगर ले जाते हैं, ठीक है, तो इसमें तो मेल भी निकलेगा ना। तो 30 से 35% का रेशियो हमको मेल का रखेंगे, ठीक है। तो 30 से 35% अगर मेल का रेशियो रहेगा तो मान के चलिए कि मेरे पास 350 650 मेरे पास से अप्रोक्स बच गया। 20 25 50 हम मान गया कि भुला गया या मर गया, मोर्टलिटी ब्लूडिंग में होता है, ठीक है, 2-4% ब्लूडिंग होता है, तो 50 उधर 600 मेरे पास अप्रोक्स बचेगा। तो 400 से 450 अंडा मेरे पास अप्रोक्स पर डे रिकवरी हो। 40% मान के चला जाए। हाँ सर, आराम से उतना आ जाएगा।
सर 40 नहीं 85% रेशियो रहेगा। अच्छा 600 बत्तख का, ठीक है, और मिनिमम जाएगा तो 40% जाएगा। अच्छा मिनिमम से बताया आपने और मैक्सिमम 85% जी। तो मान लीजिए कि वो पहले तो आपके मेल छांट दे, उसमें से 30%, 70% आपके मादा हुए। जी सर। उसमें भी 70% जो मादा हुए तो 700 मादा हुए। हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा दर्शक समझना चाहेंगे। देखिए हम आपको पहले 700 मादा है तो 700 में आपने बताया कि उसमें से कितने अंडे हमको मिलेंगे? देखिए 700 में सब तो अंडा देगा नहीं। हाँ, सब नहीं 365 दिन होता है और 290 अंडा प्रोडक्शन करती है। तो अगर ऐसी करते हैं पर डे के, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 400 मिनिमम रहेगा, ठीक है, और 400 अंडा आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, और मैक्सिमम जाएगा तो आपका 500 550 तक आपका रहेगा सर। तो मान 700 में एक एवरेज कॉस्ट अंडा कहीं पकड़ के चला जाए, क्या रखा जाए जो आपके हैचरी में सबमिट करेंगे? देखिए सर अभी तो फार्मर के यहाँ हम लोग अभी फिक्स रेट दे रहे हैं। अच्छा। क्या होता है कि सीजन के हिसाब से रेट इधर उधर होता तो हम है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो बहुत सारे कंपनी में देना भी रहता है, जैसे बिस्किट कंपनी, डायरेक्ट तो हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बिस्किट कंपनी को देना पड़ता है, शैम्पू कंपनी को देना पड़ता है, जो मेरे प्लांट के अगल बगल में ही है, ठीक है, ये लोग से टाई अप है, और खुद 2 लाख अंडा हम मशीन में डालते हैं, ठीक है। तो मेरा तो एक टारगेट है कि वो टारगेट अंडा हमको इतना रखना है, तो हमारे साथ फार्मर के साथ भी जुड़े इसलिए रहते हैं कि अंडा एक रेट फिक्स कर देते हैं। अभी रेट 11 रुपये हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, नीचे होता है, ऊपर मार्केट के हिसाब से रेट नहीं, 12 महीना में 11 रुपये अभी दे रहा हूँ सर। वाह क्या बात है। तो भैया 11 रुपये भी पकड़ के चले तो आज के डेट में अगर उसके पास 400 अंडे हैं, अगर जो 1000 शुरू किया था 7 महीने पहले, जी सर, तो भाई 44 रुपये पर डे की इनकम हो जाएगी। जरूर सर, हैं जरूर। तो ये तो चलिए समझ में आ रहा है कि 4500 मोटा मोटी पर डे उसके फार्म पर आ रहा है 1000 के बत्तख पालन से। जी सर। लेकिन सवाल ये कि कब तक? देखिए सर कब तक, ये 3 साल तक प्रॉपर खाकी कम्बल अंडा देती है, ठीक है, 3 साल तक देती है। अब 3 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कटिंग में माल बेच देते हैं। अच्छा 3 साल तक मिलेगा उसे? मिलेगा। वाह बहुत बढ़िया है। तो ये 4500 रुपये आप मान लीजिए कि उसके अंडे का है, तो फिर बात वही होती है कि फिर ये खाएगा, उस समय तो जवान रहेगा तो खूब खाएगी। जरूर सर। तो उस 4500 रुपये में फीड पे कितना लगभग खर्च हो जाएगा? देखिए फीड पर आपको अप्रोक्स मान के चलिए कि एक बत्तख 120 ग्राम फीड उठाती है, जवान, ठीक है, जिसमें हम 15 से 20% उसको मिक्स हम दे सकते हैं। मिक्स में धान गेहूं का दर्रा ये सब दे सकते हैं। प्रॉपर 100 ग्राम लेयर फीड फेज 1 जो स्टार्टिंग करेगा 4.25 महीना से लेकर 1.5 साल तक लेयर फीड फेज 1 चलेगा। उसके बाद 1.5 साल, जैसे 1.5 साल बत्तख पुराना होगा तो लेयर फीड फेज 2, फिर दाना चेंज होगा, फेज 2 पे आएगा। अच्छा ठीक है, वो बदलता जी। उसके बाद फिर अगर वो साल भर चलाने के बाद 2.5 साल जब पूरेगा तो फिर दाना हम चेंज करेंगे, फेज 3 लेयर फीड फेज 1, लेयर फीड फेज 2, लेयर फीड फेज 3। तो 6 महीना उसको खिलाने के बाद अंडा प्रोडक्शन खत्म होगी, धीरे धीरे डाउन होते चला जाएगा। उसके बाद उसको हम कटिंग में बेच देते हैं। कटिंग से पैसा जी, कटिंग में इजी वे में भी चला जाता है। वही हम जानना चाह रहे थे मुकुल जी। अब देखिए अनुमान ही, क्योंकि समझ में आ जाता है ब्यौरा देने से कि हाँ भाई क्या है, जैसे 4500 पकड़ के हम लोग ने कि भाई एक औसतन क्या तब रखा जाए कि 4500 रुपये में हम मंथली इसके फीड पे क्या खर्च करने वाले हैं? देखिए औसतन आप 1000 बत्तख में बताए ही कि मोटा मोटी 2.25 लाख रुपये आपका कॉस्टिंग आ जाएगा। वो तो 7 महीने तक? 7 महीने नहीं, 7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सर। 5 महीने के बाद? जी सर। तो 5 महीने के बाद जब अंडा पे आ रही है और हम बेच रहे हैं, जी सर, इनकम तो आ रहा है। हाँ, लेकिन जा भी तो रहा है। तो देखिए सर उसमें से अगर मर्दानवा उसमें मर्दानवा जो होगा, ठीक है, मर्दानवा जो है वो भी तो आपका 1000 बत्तख में निकल गया है, तो हम उसको 10% 12% रख के बाकी मर्दानवा बेच देंगे, तो ऑटोमेटिक है फीडिंग कॉस्ट घट जाएगा। अच्छा, थोड़ा फीड कॉस्ट घटेगा। मेल ऑटोमेटिक है, मेल हम बेच देंगे तो फीमेल रहेगा मोटा मोटी मान के चलिए अप्रोक्स हम लोग 700 अप्रोक्स मेल वगैरह लेकर हम मानते हैं, फीमेल मेल वगैरह लेके तो 700। तो मतलब वही हम बोल रहे कि सर 4500 रुपये अंडे से अगर इनकम हो रही है हमारे, तो क्या 2000 रुपये महीना मान के चला जाएगा, खर्च हो जाएगा फीड खिलाने में? देखिए पर डे के हिसाब से अगर पर डे की बात कर रहे हैं तो 70 kg तो मेरा 700 बत्तख का ऐसा ही हो गया। अच्छा, तो ठीक है, 70 kg का दाम 1200 रुपया इधर एक बोरा का बैग का दाम आता है, ठीक है। धान वगैरह मिक्स करके 300 और खर्चा कर देंगे, अप्रोक्स मेरा 1500 रुपया कॉस्टिंग गिरेगा।
चले ना हम 2000 सही ठीक लगभग है। एक अनुमान बता 2000 बहुत हो जाता है फार्मर के लिए, 500 रुपये नहीं एक्स्ट्रा, सर, लेकिन बता ही देना है उसको। अच्छा ठीक है जरूर सर। देखिए बत्तख पालन में भैया अब तुरंत गिनने लगेगा ना कि अच्छा वीडियो देख लिया इतना पैसा है, अरे भाई सब है, लेकिन अगर आपको 1500 भी रोज सब काट कूट के मुकुल जी तो भी 45,000 रुपये महीना हुआ, कोई मामूली बात है। हाँ सर, अच्छा है आज के डेट में बड़े बड़े जॉब छोड़ के आज डॉग फार्मिंग में लोग प्राइवेट जुड़े हुए जॉब हैं। नहीं मिलेगा साहब आपको 45,000 रुपये महीना देने वाले शुरुआत में जब आप खोजने जाइएगा, और 1,000 बत्तख पाल करके अगर 45 से 50,000 पूरा, कहीं कहीं 60,000, अब यूट्यूब पे तो दे देगा, जानते हैं सर 1,000 बत्तख है रोज का कमाओ 10,000, वो बात देखिए मेरे चैनल पे ये सब नहीं आती, जो रियलिस्टिक बात है। मुकुल जी भी जो है वो अपना कथा बोले जो हकीकत वाला हकीकत वाला बात है, एक हकीकत वाला बात बोलना चाह रहा है सर जी। हाँ, जब मेरा फर्स्ट टाइम आप वीडियो बनाने आए हुए थे सर, जी। ठीक है, उस समय मैं बैंक में था, ठीक है, और धीरे धीरे स्टार्टिंग किया, धीरे धीरे सीखने के लिए कि इसमें क्या है। आज देखिए सर बैंकिंग छोड़ के आज इस सेक्टर में पूरा लगे हुए हैं, आज उससे कई गुना आगे चले हम गए। जानते हैं सर बहुत पैसा है, लेकिन आपने राह बना लिया जरूर। लेकिन बहुत सारे लोग सर आते हैं ना गलतियों कर, उनका एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है ना, अब हमने बता दिया तो सीधे तो हम उससे ज़्यादा आएगा, निश्चित है कि ज़्यादा आएगा, आप करोगे अच्छा से ना तो मैं कहता हूँ कि लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपना एक तरीका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुकुल जी से हमने समझने की कोशिश की, और बढ़िया है। और ख़ास करके एक प्रॉब्लम जो आती है अंडों वाली ही समस्या आती है कि लोग के बत्तख जो है अंडे देने लगते हैं, अंडे पे आ गए तो फिर वो, तो क्या उसमें आपका सहयोग कितना, स्कीम पे ये थोड़ा सा वर्बली हम जानेंगे। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है, पहले मार्केट को समझिए, देखिए, उसके बाद काम को स्टार्ट कीजिए। दूसरा चीज़, हमारे पास भी बहुत सारे फार्मर लोग का कॉल आता है कि फला जगह से बच्चा लिए, यहाँ से बच्चा लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखिए तो हम भी उन लोग से जुड़ जाते हैं, इसलिए कि फार्मर बेचेगा तो कहाँ बेचेगा, अभी के समय में हमारे साथ कंपनी है, इसलिए हम इजी वे में अंडा निकाल लेते हैं, हमको परेशानी नहीं होता है, ठीक है। फार्मर से भी 50 पैसा हम लोग कमाई ऑटोमेटिक है, फार्मर से जुड़े हुए हैं तो 50 पैसा हमको आएगा ही। दूसरा चीज़, बच्चा में डिमेरिट भी आता है, जिससे बच्चा में क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर लोग को तो पता नहीं है, डक के लिए कहे डक ले लिए, ठीक है, अब इसका पालन पोषण कैसे हो रहा है उनको पता नहीं। जैसे अंडा आया, कैसा अंडा रख रखाव करके आया है, वो हेचरी में लग रहा है, हेचरी में क्या है कि बहुत सारे हेचरी लोग करकट खोल के डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये स्पेशल मोटा परत हेचरी डाले हुए हैं, हाँ मोटा परत इसीलिए हेचरी डाले हुए हैं कि इससे बच्चा मजबूत निकलेगा। नीचे इसका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर पर ही, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मस्त खड़े हैं। और कितने अंडों की हैचरी है सर ये? सर मेरा 2 लाख कैपेसिटी 2 लाख कैपेसिटी है। और अब तो अच्छा हो गया कि सोनाली भी है, बत्तख पालन में आपका जो ब्रीड चाहिए वो भी यहाँ अंडे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी जानकारी थोड़ी सी हम इतना ही देना चाहेंगे कि बत्तख पालन भी एक बहुत अच्छा कैरियर है, लेकिन इस चीज़ को चलेंगे मुकुल जी किसी फार्म पे, और वहाँ पर जो हकीकत है, जैसे वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या चैलेंज होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में किसी किसान के फार्म पे चलेंगे तो ज़्यादा जरूर सर, मैं आपको जरूर 1-2 फार्म पर जरूर ले जाऊंगा, 2-3 फार्म जहां आप हो, जिस जिला में चलेंगे वहां पर जो भी जिला में होगा 2-4 फार्म वो जिला में कैप्चर कर लेंगे, और खुद फार्मर से भरवली जो भी क्वेश्चन होगा सर आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वहीं से पूछेंगे फार्मर से कितनी कमाई होती है। लेकिन चलिए हमने एक निकालने की कोशिश की कि आराम से अगर 1,000 बत्तख पालन आप करते हैं 50-60 हज़ार रुपये महीने आप कमा लेंगे, उसमें कोई कहीं गुंजाइश नहीं है कि आप फेल होंगे, बशर्ते आप अच्छे से उन चीज़ों को गाइडलाइन जो दिया जाए उस पर आप अमल करें। मुकुल जी बहुत बहुत थैंक यू, आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है सर। नहीं कोई बात नहीं के चक्कर में। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे समय निकाल करके, और एक दिन समय निकालिए अपने फार्मर के यहाँ जरूर सर, जरूर सर। चलिए अगले एपिसोड में जो है हम लोग किसी फार्मर के यहाँ जा करके कुछ चीज़ें आपको लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।